मेरे प्यारे मित्रों, सत्य के स्वरूप को लेकर हमारे आसपास इतने प्रश्न हैं कि उनका मूल्य ही समाप्त हो गया है। सत्य को स्वयं में किसी के भी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती और यह समय से परे है। कोई सत्य तक कैसे पहुंचता है? वर्तमान के प्रति सचेत होकर पूर्ण रूप से सत्य का अनुभव किया जा सकता है। वास्तविकता सत्य की तरह है। हम सत्य के विभिन्न अर्थों को छू सकते हैं। उन अर्थों में से एक ये होगा जिसे अन्य किसी स्पष्टीकरण या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे निश्चित और पूर्ण रूप से सत्यापित किया जा सकता है। सत्य एक सत्यापित और निर्विवाद भाव है। किसी व्यक्ति का स्वीकृत विश्वास या उसकी धारणा उस व्यक्ति के लिए निर्विवाद सत्य है। जब किसी व्यक्ति के विश्वास या धारणा को चुनौती मिलती है तब उस व्यक्ति के लिए सत्य वैसा ही रहता है। यह बाहरी चुनौती के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। मेरे अनुभव के आधार पर जो मेरा सत्य होता है उसे कुछ भी बदल नहीं सकता। एक स्तर पर सत्य हरिओम तत्सत के माध्यम से समझा जा सकता है। इसका अर्थ होता है वही सच है जिसे व्यक्ति स्वयं की आंखों से देख सकता और जो आंखों से परे है। दोनों एक ही है। सत्य के स्वरूप को लेकर हमारे आसपास इतने प्रश्न हैं कि उनका मूल्य ही समाप्त हो गया है। सत्य को स्वयं में किसी के भी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती और यह समय से परे है। कोई सत्य तक कैसे पहुंचता है? वर्तमान के प्रति सचेत होकर पूर्ण रूप से सत्य का अनुभव किया जा सकता है। वास्तविकता सत्य की तरह है। वास्तविकता शब्द के अंतर्गत संपूर्ण अस्तित्व आता है। जिन लोगों का झुकाव अतीत या भविष्य की तरफ होता है वे कभी वास्तविकता यानी सत्य को समझ नहीं सकते। यदि कोई अतीत की ओर उन्मुख है तो उसे भविष्य के प्रति लालसा होगी और यदि कोई भविष्य की ओर उन्मुख है तो अतीत सदैव एक संदर्भ बिंदु होगा। इसलिए ऐसे में तुलना उत्पन्न होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सत्य नया है या पुराना? यदि हम कहते हैं कि सत्य उतना ही प्राचीन है जितनी सृष्टि और उतना ही नया है जितना नया जन्मा शिशु, तब हम सत्य को आरंभ और अंत के रूप में नाम दे रहे हैं। मैं मात्र यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सत्य शाश्वत है। यहाँ शाश्वत का अर्थ स्थायी होने से नहीं बल्कि सत्य समय से परे होने से है। हर ऐसी चीज पर जो स्थायी हो शाश्वत होने का लेबल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह समय को संदर्भित करता है। यदि हम सत्य को प्राचीन मानते हैं तो हम इस सत्य को एक्सपायरी डेट से जोड़ रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि सत्य नया है तो कुछ समय बाद ये पुराना हो जाएगा और एक बार फिर से यह समय की तरफ ध्यान दिलाएगा। सत्य केवल स्थिर है, पूर्ण है, तर्क पंगु है, तथ्य तुच्छ या सारहीन है। वास्तविकता सापेक्ष है, सत्य पूर्ण है, सत्य शाश्वत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में जय श्री कृष्ण भी लिखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।